नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। दोस्तों, आज जो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह कथा है अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप और नंदिनी गौ की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया है कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा अवश्य करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसकी सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, वह चलती तो वह उसके पीछे पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते थे और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते थे। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो महाराज उसके पीछे पीछे आश्रम चले आते थे। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराज गौशाला में ही गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराज दिलीप ने बड़ी परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्प देखते रह गए और इतने में नंदिनी आगे निकल गई। 2-4 क्षणों में उस गाय के ढकारने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ी भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से वाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य के भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। अब आप लौट जाइए। जिस काम को करने में अपना वश न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूं, यह गाय मेरे भाग्य से यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दे ही दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए और इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को अपना प्राण नहीं देना चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों की पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं, किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गौ महाराज के सामने देखते देखते मारी जाए, इसे उसके प्राण बचाने में अपने प्राण दे देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हुआ हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर वह सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज, आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है। यह तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में दूह कर मेरा दूध पी लीजिए। आपको गुणवान तथा परम प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। महाराज उठे। उन्होंने नंदिनी गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर सबसे पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर मैं गुरुदेव की आज्ञा से ही थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम को देखकर नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप को परम प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।